Hello everyone. So today we are going to start a revision of section B. So start with first chapter. Answer the following question in one sentence. So first question is what is starch? तो starch क्या है? That is one type of carbohydrate जो कि एक complex form होता है carbohydrates का. Second question is what is the function of green pigment? Green pigment वो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं हम? क्लोरोफिल. और उसका काम क्या है कि सोलर एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके उसमें से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करना. थर्ड क्वेश्चन इज राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है तब भी सनलाइट की प्रेजेंस होती है. जब भी क्लोरोफिल वर्क करते हैं तो उसमें से क्या रिलीज करते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट सॉल्यूशन इज़ यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ स्टार्च. तो आयोडीन सॉल्यूशन है वो स्टार्च की टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 गिव डिफरेंस. वो है ऑटोट्रोफिल ऑर्गेनिज्म और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या कि जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, और हेटरोट्रॉपिस मतलब कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. ऑटोट्रॉपिस के पास क्या होता है? ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और जो हेटरोट्रॉपस है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. सेकंड इज आल्गी एंड फंगी. आल्गी है वो ऑटोट्रॉपिक है और फंगी है वो हेटरोट्रॉपिक है, क्योंकि आल्गी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और फंगी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, उसके अंदर एब्सेंस होता है. नाउ स्टार्ट विथ चैप्टर 2 जिसके अंदर वन सेंटेंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेशन में से उसके वन सेंटेंस बन सकते हैं. और गिव डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन्स. तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वो हाईली कोइल्ड है और उसकी जो लेंथ है वो क्या है? 7.5 मीटर्स है. लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है? वाइडर है और प्लस में शॉर्टर है और उसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है. बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो डाइजेशन ऑफ फूड इज़ एब्सॉर्ब ऑफ न्यूट्रिएंट अकर्स इन इट, कि जिसके अंदर पूरा का पूरा न्यूट्रिशन यहाँ पे होता है. और वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जहाँ पे वाटर और सॉल्ट का डाइजेशन होता है, जिसके अंदर सेक्रेशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस अकर्स इन इट, किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन में. और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? द फीकल मैटर फॉर्म एंड रिमूव बाय ईट, के बाद में जो बाकी का वेस्ट है वो निकल जाता है. ना स्टार्ट विथ चैप्टर 3. तो उसमें सेक्शन बी में वन सेंटेंस के बात करें तो फर्स्ट है मेंशन द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. की सिल्क मोथ की 4 लाइफ हिस्ट्री है. तो वो फर्स्ट है एग, सेकंड इज़ लार्वा जिसको कैटरपिलर भी कहते हैं, थर्ड वन इज़ प्यूपा एंड फोर्थ वन इज़ सिल्क मोथ. सेकंड क्वेश्चन है मेंशन द 3 नेम्स ऑफ इंडियन ब्रीड ऑफ शिप्स. तो उसमें कौन सी आएगी? लोही, बाखरवाल और पाटनवाड़ी. आप कोई भी 3 लिख सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ बर्स. कि जब भी प्रोसेसिंग होता है वूल का तो उसमें से एक फ्लफ़ी फाइबर्स जो स्ट्रक्चर होता है उसको वहाँ से निकाला जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको क्या कहते हैं? बर्स कहते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज़ फ्रॉम विच एनिमल इज़ वूल ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस इन इंडिया. तो इंडिया में से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें से हमें फ्लीस मिलते हैं? तो शीप, गोट, याक, कैमल आप लिख सकते हैं. बाद में डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट इज़ वूल एंड सिल्क, जिसका फर्स्ट पॉइंट है वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर्स ऑफ शीप और याक, कि वूल है वो हमें शीप या तो याक में से मिलता है. सिल्क है तो वो हमें कहाँ से मिलता है? कुकुन्स ऑफ सिल्क मोथ, तो वो हमें इन एनिमल्स में से मिलता है दोनों चीज़ें. बाद में वूल की बात करें तो उसमें से शॉल, स्वेटर, मफलर एक्सेट्रा चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि विंटर्स में काम आती हैं. और सिल्क में से क्या बना जाता है? सिल्क साड़ी, बाद में लूज गाउन, सिल्क ड्रेसेस, तो ये सारी चीज़ें सिल्क में से बनाई जाती हैं. सेकंड वन इज़ नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क. नेचुरल सिल्क है वो हमें कोकून्स में से मिलता है और आर्टिफिशियल सिल्क है वो केमिकली बनाया जाता है, पॉलीमर, जैसे कि पॉलीमर है प्लास्टिक्स के, उसमें से बनाया जाता है. तो नेचुरल फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स में से मिलता है. और ये आर्टिफिशियल जो है उसको बनाया जाता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है फाइबर्स में से.
बाद में नेचुरल फाइबर्स की बात करें तो जब भी उसको जलाया जाए तो उसमें से हेयर का जो बर्न होता है उसकी जैसी स्मेल आती है वैसे ही स्मेल आती है। और आर्टिफिशियल सिल्क को जब जलाया जाता है तो उसके अंदर जैसे प्लास्टिक बर्न होता है और वैसी स्मेल आती है, सेम टू सेम आर्टिफिशियल सिल्क में से भी ऐसी ही स्मेल आती है। थैंक यू।